चलिए, आपके दरबार में कोई भक्त अगर दूर से आ जाए, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर? यहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था है। मोतिहारी नहीं कहता है हारे का सहारा, तो एक हारे का सहारा हम बनते हैं और बाबा का छूट जाता है, लेकिन शराब का आप कैसे छुड़ा सकते हैं, नशा को? शराब छुड़ाते हैं, अपना जो कृपा लगाते हैं। माता बहन आएगी, पति पत्नी साथ में आना है और आने से ये डाली उनके आंचल में देंगे जो 1 साल में संतान की प्राप्ति होगी। पुख्ता गारंटी के साथ हम बोलेंगे कि आइए हमारे धाम, और हमारा लक्ष्य है, बाबा का लक्ष्य है कि एकदम जो भी थके हारे हैं उस सभी का निदान हमारे पास है, होगा एकदम ठीक होके जाना है। लेकिन आपको ढोंग पाखंड बहुत लोग कहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अगर ढोंग पाखंड हमें दिख रहा है तो आइए सामने से बात कीजिए और हम साबित कीजिए कि हम ढोंग पाखंड है। वर्तमान दौर के इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे संत मुनि अवतरित होते हैं जो भक्तों को कल्याण के लिए समर्पित होते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मोतिहारी जिले के ढाका प्रखंड के पचपकड़ी गांव के श्री महाबाबा धाम के फाउंडर मुकेश चौधरी बाबा के बारे में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये मेरे साथ वो चमत्कारी बाबा है जो धाम लगाते हैं विगत 7 वर्षों से। इनके दरबार में बिहारी नहीं, देश के तमाम राज्यों से भक्त आते हैं, पड़ोसी देश नेपाल से भी भक्त आते हैं और यहाँ पे हर समस्या का समाधान वो यहाँ से पाते हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि महाबाबा धाम का आखिर क्या प्रयोजन है, यहाँ जो भक्त आते हैं आखिर वो कैसे समस्या से निजात पा जाते हैं। इसके कारण 7 साल में ही वो स्थान बना लिए हैं जो पूछिए ही मत। हम जानने का प्रयास करेंगे मुकेश बाबा से। बाबा, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके न्यूज चैनल से जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा का कृपा सब पर बनी रहे। कैसे हैं बाबा? एकदम ठीक है, बाबा का कृपा है। जी जी बाबा, धाम आप कब से लगा रहे हैं? धाम तो 7 वर्षों से लग रहा है। 7 वर्षों से धाम लगा रहे हैं। बाबा, यह बताइए, आप धाम लगाते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका आप समाधान नहीं करते हैं? हर समस्या का समाधान आप ही करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम यही करते हैं कि हम ईश्वर का एक साधक है, उनका हम पर असीम कृपा है महाबाबा का, और डॉक्टर से हारे थके व्यक्ति ही हमारे पास आते हैं जो कहीं नहीं कहता है हारे का सहारा, तो एक हारे का सहारा हम बनते हैं और बाबा का, माता रानी का कृपा और यही ईश्वर का कृपा ही लगाते हैं जिससे भक्त लोग ठीक होते हैं। जी 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 एकदम। लेकिन आपके धाम में जो भक्त आते हैं, बहुत भक्त ऐसे भी होते हैं जिसको डॉक्टर कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये अब इलाज असंभव है, उनको भी आप कैसे ठीक कर देते हैं और किनकी अनुकंपा से आप ठीक करते हैं? जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक आप कोई भी दुख बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद, उनका आप पर कृपा बनेगा, तभी कोई भी दुख बीमारी और परेशानी से आपको निजात मिल सकता है। लेकिन माँ, बहुत भक्त ऐसे होते हैं जो डॉक्टर का सहारा भी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट दूर दूर आपके पास भी चले आते हैं, आप उनको भी ठीक कर देते हैं। ऐसे में जो डॉक्टर का क्लिनिक चलना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के पास अगर कोई मरीज आता है तो हम अपना काम करते हैं, जो हमारे जो लाइन से होता है उस हिसाब से ही हम काम करते हैं। हाँ। ये थोड़ी हम लोग सुई थोड़ी लगाते हैं, डॉक्टर थोड़ी हम लोग बन जाते हैं। हम लोग ईश्वर का एक साधक है, उनका सिद्धिया है, उनके द्वारा कृपा दया दृष्टि लगाते हैं, जो हवन भी कराते हैं, पानी भी पढ़ते हैं, तेल भी पढ़ते हैं, और कुछ बहन लोगों का जो गोद सुना है उसके लिए डाली भी लगा हुआ, डाली का आशीर्वादी भी देते हैं, जिससे निसंतान व्यक्ति का संतान का भी प्राप्ति होता है। कितने निसंतान माताएं को संतान की प्राप्ति इस दरबार से हुई है? लमसम अब उसका गिनती नहीं है, काफिर हो गया है, अनगिनत हुई है, अनगिनत हुआ है, उसको गिनती भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में ये चल रहे हैं वो यही बाबा है। जब इनको पदार्पण होता है महाबाबा का तो इनके शरीर देख सकते हैं कैसा हो रहा है, ये यही बाबा है। यह बताइए, आपका जो शरीर में जो वो कंपन आ जाती है, ऐसा आ जाती है, ऐसा करने लगते हैं, तो उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है? वो सब समझिए कि ईश्वर का एक शरीर पर कृपा रहता है, जो उन्हीं का भर्जन में हिलता है, उन्हीं के भर्जन में कोई वाणी भी निकलता है।
मान के चलिए जो महिलाएं जो माताएं जो है संतान सुख नहीं पा रही है, उसके डॉक्टर हार मान गया है, वो ऑपरेशन करवा ली है, उनके लिए क्या समाधान है? बहुत सारा दीदी लोगों का जो ऑपरेशन हो चुका है छोटा वाला, और अभी भी संतान मान गए कि बहुत सारा कॉल आता है कि बाबा हमारे पास संतान था और ईश्वर ने फिर छीन लिया है, और ऑपरेशन भी छोटा हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, पहले चेक करते हैं कि इसको होने वाला है, उम्र बचा हुआ है कि नहीं। उसके हिसाब से डॉक्टर के जहाँ डॉक्टर का काम है वहाँ डॉक्टर से खुलवाते भी है ऑपरेशन, जो छोटा वाला खुलवा करके उसमें अपना दया दृष्टि कृपा लगाते हैं, बाबा का कृपा लगाते हैं, माता रानी का, जिससे बहुत सारा का हुआ है जो वीडियो में भी चल रहा है। अच्छा, आप सुनते हैं कि शराब भी यहाँ पे छुड़वा देते हैं, आखिर शराब छुड़ाने के लिए तो दवाई चल रहा है, दवाई लोग खाते हैं तो धीरे धीरे वो शराब उनका छूट जाता है, लेकिन शराब का कैसे छुड़ा सकते हैं नशा को? शराब छुड़ाते हैं, अपना जो कृपा लगाते हैं, और एक दवा भी बनता है, जैसे कि अजवाइन जो होता है, अजवाइन को हम बोलते भी हैं, कोई भक्त को अगर छुड़ाना है तो इस माध्यम से भी बता देते हैं, क्योंकि अजवाइन जो होता है, जवाइन भी कहिए अजवाइन कहिए, उसको 1 किलो रख करके पकाइए। उसको 1 किलो के अजवाइन को 6 किलो पानी रखिए और 7 किलो हो जाएगा। उसको पका करके जब 2-4 घंटा में पक जाए, 1 किलो का 2 किलो हो जाए, तो उसको छान लीजिए, सूती कपड़े से छान लीजिए, और जो भी शराबी है उसको पिलाइए, छूट जाएगा एकदम उसको? छूट जाएगा। चाहेगा तब छूटेगा, अगर नहीं चाहेगा कि हम पियेंगे ही, तो कोई नहीं छुड़ा सकता है। तो अजवाइन खाने से शराब छूट सकता है, फिर आपकी दरबार की क्या भूमिका रही है? हम जो भक्त नहीं बना पा रहे हैं उसके लिए हम बनाते हैं वही चीज़ जो देते हैं। और बहुत सारा ऐसा है जो काफ़ी नशेड़ी आता है, जिसका समझिए कि पाठ पूर्जा भी खराब हो जाता है, तो उसको तो आप ठीक कर नहीं सकते हैं। जैसे कि पीते 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 लीवर भी खराब हो जा रहा है, पेट में जितना भी पाठ पूर्जा है वो सब खराब हो जाए, तो उसको कोई भी दवा लगाइएगा कोई ठीक नहीं। आपका एक वीडियो को 40-50 लाख लोगों ने देखा है, उसमें आप कह रहे हैं कि कैंसर का जो इलाज जो है हम पानी पर के देंगे वो ठीक हो जाएगा, ये कैसे कर सकते हैं? वो कैंसर का इलाज देखिए, उसमें भी कृपा है ईश्वर का। ईश्वर का कृपा जब तक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें शाकाहारी बनना पड़ता है, वो भी ईश्वरीय देन होता है। कैंसर में आपको कोई भी डॉक्टर या कोई भी भगत ये नहीं बोलेगा कि उसमें मीट मछली का सेवन करना है या दारू शराब के, क्योंकि उसमें एक जो भी है सात्विक भोजन करना पड़ता है। तभी ईश्वर अगर चाहेगा तभी वो कैंसर पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए हवन भी कराते हैं और तेल भी पड़ते हैं, अब पानी भी बाबा के कृपा लगा के पड़ते हैं, जिससे बहुत कैंसर पीड़ित ठीक अच्छा, हुआ। वीडियो में क्या बोले थे, जरा बोल के बताइए हमको कैंसर वालों तो के। बोले थे यही कि धाम आइए। बहुत लोग फोन करते हैं कि फोन पर कर दीजिए, फोन पर तो ये होने वाला है नहीं। धाम आइए, यहाँ हवन कराएंगे, यहाँ तेल पढ़ेंगे, पानी पढ़ा हुआ देंगे, बाबा का कृपा उसमें मंत्र लगाकर, जिससे कैंसर पीड़ित एकदम 100% ठीक होगा। जो निसंतान माताएं वो इस दरबार में आएंगी तो वो क्या लेकर के आना होगा उनको? इस तरह का डाली है, ये डाली देख लीजिए, सिक्की का डाली है, इसमें 7 रंग का फल रखना है, जिसमें नारियल पानी वाला भी होना चाहिए। इसको चुन्नी से ढककर जो भी निसंतान माता बहन आएगी, पति पत्नी साथ में आना है, और आने से ये डाली उनके आंचल में देंगे, जो 1 साल में संतान की प्राप्ति होगी। पुख्ता गारंटी के साथ? एकदम गारंटी है, 1 साल में होगा। यहाँ से जड़ी भी मिलेगा। एक दवा है जो आयुर्वेदिक चलता है, बाबा रामदेव का है बनाया हुआ, सतंती सुधा, उसको भी हम लोग चलवाते हैं, जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं है? नहीं। अच्छा, ये डाली है, इसमें 7 फल जो घर से लेकर के आएंगे या कहाँ खरीदेंगे वो? घर से भी लेके आ सकते हैं। यहाँ ये पचपकड़ी बहुत चर्चित मार्केट है, बाजार के बगल में ही धाम है, यहाँ भी आप ले सकते हैं। डाली भी यहाँ मिल तो सकता है। पति पत्नी एक बार आएंगे, फल लेकर के, डाली लेकर के, एक बार में समाधान हो जाएगा, दूसरे बार आना पड़ेगा? एक ही बार आना है, एक ही बार आना है, एक ही बार आना है। सही कह रहे हैं? एक ही बार आना है, दोबारा तीसरा बार डाली नहीं लगाना है, एक ही देख बार सकते डाली। हैं माँ बाबा धाम में कोई भी निसंतान माताएं बहनें हैं, वो अगर आती है तो 7 गो फल लेकर के, ये डाली लेकर के आना होगा, और ये पहली बार में ही अगर आपको यहाँ से आशीर्वाद देंगे तो 1 साल में ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा माँ बाबा धाम के फाउंडर जो है मुकेश चौधरी बाबा यह बता रहे हैं। यह बताइए, अब तक में कितने ऐसे पेशेंट है जिसको आप देखे हैं, क्रिटिकल पेशेंट को? क्रिटिकल पेशेंट को तो ऐसा देखे हैं कि डॉक्टर भी हार थक गया था और बेड पर था, उसको भी उठाने का काम किए हैं। किनके अनुकंपा से आप भक्तों को देखते हैं? महाबाबा, श्री महाबाबा का कृपा है हम पर, माता रानी का एक आशीर्वाद है, उन्हीं के कृपा अच्छा, से। महाबाबा माता रानी का आशीर्वाद को कब से मिली है?
वो सब बचपन से है। जब 13 साल का उम्र था, 14 साल का लमसम में, उसी समय से हम पर ये कंपन है। बाबा का, माता रानी का कृपा है। कितने भाई बहन आप हैं? भाई बहन में तो 6 है। 6 है। हाँ, 6 भाई हैं। जी जी। 6 भाई है, बहन नहीं है? एक बहन। एक बहन है। 6 भाई 1 बहन है। हाँ, कि अब और 5 सब भाई? भाई 1 बहन। 5 भाई 1 बहन। और भाई सब क्या करते हैं? सब अपना अपना काम करते हैं और लोग बाहर भी अच्छा, आप रहते धाम जो लगाते हैं तो और सब भाई का सपोर्ट मिलता है आपको? हैं। हाँ हाँ, मिलता है। मम्मी पापा का सपोर्ट? सबका सपोर्ट है। सबका मिलता है। अच्छा, यहाँ धाम लगाते हैं, काफी भक्तों की भीड़ होती है, सब भक्त को देख लेते हैं आप? एकदम देख लेते हैं। सुबह 9 बजे से बैठते हैं, 5 बजे तक दरबार लगाते हैं, जिसमें सुबह ना सभी शाम के 5 बजे शाम तक? के 5 बजे तक। चलिए, आपके दरबार में कोई भक्त अगर दूर से आ जाए, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ रहने ठहरने की व्यवस्था है। मोतिहारी जिला के ढाका प्रखंड में आना है और ये पचपकड़ी बाजार आना है। पचपकड़ी बाजार पर गोलंबर है, वहाँ पूछ लीजिएगा कि रानी पोखरा कहाँ है, बाबा दरबार कहाँ लगाता है। कोई भी दुकानदार आपको बता देगा। जस्ट 10 कदम के दूरी पर ही धाम है। धाम तो आ गए, आपका आशीर्वाद पा लिए, लेकिन उनको रात होगी, ठहरेंगे कहाँ? यहाँ होटल और व्यवस्था यहाँ पे है? यहाँ होटल की व्यवस्था है। अगर वहाँ नहीं रहना चाहते, वहाँ तो पैसा लगेगा। बाकी हमारे पास निःशुल्क रहने का व्यवस्था है। जी, जी। यहाँ 100 आदमी का भी रहने का व्यवस्था हमारे पास है। जो यहाँ धाम पे तो अभी ठंड है, जी, जी। इसके लिए अलग डेरा बनाया गया है, जिसमें लोगों को रखने का, ठहरने का ठंडी में व्यवस्था किया गया है। यानी कि भारत के किसी कोने से भक्त आते हैं, उनको रात हो जाती है आपके धाम में रुकने से, तो उसको ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क आप एकदम करेंगे? निःशुल्क कर रहे बड़ी हैं। बात तो आप बोल रहे हैं। एकदम एकदम आप उसको भी अपलोड कीजिए और डालिए। जी, जी। हम बहुत अच्छा बनाया है कि अगर 100 आदमी आते हैं इस ठंडी में, तो उनको सोने के लिए व्यवस्था एकदम है। बहुत से भक्त आपको देख पा रहे हैं, अब मेरे वीडियो के माध्यम से बराबर कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो भक्तों की यह जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि बाबा के पास जाएंगे तो बाबा का चार्ज भी कुछ है क्या? क्या कैसे है? मेरा चार्ज सिर्फ यही है, क्योंकि अब ट्रस्ट हो चुका है ये। हाँ। अब ट्रस्ट के माध्यम से तो अब यही अब ट्रस्ट होगा तो 121 रुपया का शुल्क यहाँ लगेगा, दूसरा कोई चार्ज नहीं लगेगा। मात्र 121 रुपया शुल्क लगेगा। 121 रुपया। 121। देख सकते हैं महाबा धाम का ये जो है आपको आश्रम में दोस्तों, यहाँ पे मात्र 121 रुपया का आपको शुल्क देना होता है और आपको देखेंगे। अगर आपको रात हो जाता है, दिक्कत होती है, तो आपको ठहरने का निःशुल्क व्यवस्था आपको यहाँ पे करेंगे। बाद बाकी तमाम भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे जाते आते अंत में? आप एकदम बोलेंगे कि आइए हमारे धाम, और हमारा लक्ष्य है, बाबा का लक्ष्य है कि एकदम जो भी थके हारे हैं, उस सभी का निदान हमारे पास है, होगा। आखिरी सवाल आपसे बाबा, जितने भी भक्त देख रहे हैं, उस वक्त में कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, वो यह कहते हैं कि बाबा दुकानदारी करने लगे हैं, ढोंग पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? एकदम एक तरह का सही में दुकान ही है। जैसे कि यहाँ समझिए कि भगवान का एक दुकान है। जी जी जी। यहाँ आना है, भगवान के अगर अर्जी लगाना है, अगर वो चाहेंगे तभी आप सही होइएगा। ये क्या है, एक तरह का दुकान ही समझिए। ये भगवान का दुकान है। यहाँ 121 रुपये का चढ़ावा चढ़ाना है जी, जी। और एकदम ठीक होके जाना है। लेकिन आपको ढोंग पाखंड बहुत लोग कहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अगर ढोंग पाखंड हमें दिख रहा है तो आइए सामने से बात कीजिए और हम साबित कीजिए कि हम ढोंग पाखंड है। अगर हम भलाई नहीं किए हैं तो उस पर भी आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? कॉन्टेक्ट नंबर है 99 348 97 670। बाद बाकी बाबा के बारे में आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट करके बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि उन माताओं बहनों तक पहुंच जाए जो दुखियारी माताएं हैं, और सनातन धर्म के हर भक्तों तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।